हाँ स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रस्टम, छिन्नक। 13.4 एक्सरसाइज बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। क्वेश्चन आता है तो इस एक्सरसाइज में से बड़ा आता है, कम से कम 3 नंबर का या 4 नंबर का। तो छिन्नक क्या है, फ्रस्टम क्या है, ये सबसे पहले तो आप इस बात पे पूरा ध्यान दें। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप हार्ड क्वेश्चन को भी इजीली हल कर सकते हैं, और अगर कंसेप्ट में आपके डिफिकल्टी है या अंडरस्टैंडिंग में नहीं है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उसमें रटे हुए चीजें काम में लेने की कोशिश करोगे, और रटी हुई चीज जो है वो कम से कम मैथमेटिक्स में तो काम में नहीं आती। क्लियर है बात? इसलिए सबसे पहले देखिए कि ये छिन्नक होता क्या है, बहुत ध्यानपूर्वक। जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा, ये डायग्राम किसका है? शंकु का डायग्राम है ना। इस शंकु में से मान लीजिए मैं इसको यहां से काट देता हूं, तो ऊपर जो पार्ट बना है वो क्या है? छिन्नक। यानी कि एक ऐसा पार्ट जो ऊपर से चौड़ा और नीचे से सकड़ा होता, जैसे हमारे घर में ये बाल्टी। इसी प्रकार से अगर दूसरा एक उदाहरण और ले, हम इसको यहां से काट दूं तो ये क्या बन गया? एक गिलास, एक छोटा छिन्नक। अब नीचे वाले को हम क्या कह सकते हैं? कौन या शंकु। तो एक बड़े शंकु से हमने देखिए 2 छिन्नक बना लिए हैं। तो छिन्नक में और शंकु में आपको एक अंतर देखना है, और वह अंतर यह है कि छिन्नक जो है वो, शंकु जो है वो, उसका लास्ट पार्ट जो होता है वो पिन पॉइंट होती है, होता है नहीं होता? जैसे पूरा शंकु मैंने यहां पर क्रिएट किया था, और छिन्नक में ऊपर और नीचे दोनों छोटे बड़े होते हैं, लेकिन पिन पॉइंट उनमें नहीं होता। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.4 का। एक्सरसाइज 13.4 का मैं पहला ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, और पहला और दूसरा ये 2 क्वेश्चन ही इसमें, पहला, दूसरा और तीसरा 3 क्वेश्चन जो हैं वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 क्वेश्चन आप हल कर ले अच्छे से, तो आपका काम चल जाएगा। इसमें लिखा है कि जो छिन्नक है, नीचे वाला पार्ट काट दो ना ये। हाँ चलो मैं इसको काट देता हूं। अब ये छिन्नक जो है उसके 5 पार्ट होते हैं, देखिए आप ध्यान से। कितने पार्ट? 5 पार्ट। ये है इसकी रेडिश, ये है इसकी ऊंचाई, है ना, हाइट, इसको हम हाइट कहेंगे। ये आर है, और नीचे वाला ये भी आर है, इसलिए इसको R1 कह दें और इसको R2 कह रहा हूं मैं। ध्यान देना है आप लोगों को। ये तो हो गई R1 जो बड़ी है, ये हो गई R2 जो छोटी है। सीधी लंबाई जो है, सीधी ऊंचाई जो है वो उसकी ऊंचाई कहलाती है, और तिरछा पार्ट जो है वो उसका L कहलाता है, तिर्यक ऊंचाई। कंफ्यूजन है कोई? तो ये 4 चीजों का आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है, उस पहले क्वेश्चन में जो चीजें दी हैं वो दिया है कि एक छिन्नक है जिसका व्यास 4 और 2 सेंटीमीटर है। 4 का मतलब ऊपर वाला, तो यहां से लेकर के यहां तक व्यास कितना? 4। तो त्रिज्या कितनी? छिन्नक के ऊपरी भाग की त्रिज्या, ऊपरी भाग की त्रिज्या कितनी है? आर कितना हुआ? 4 व्यास है तो 2 सेंटीमीटर हो गया। और नीचे वाले भाग का, नीचे वाले भाग की त्रिज्या कितनी होगी? भाग का आर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इसको तो हम R1 कह दें, इसको R2 कह देंगे, दिक्कत नहीं है कोई। और इसकी ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। कितने? यह है 2, यह है 1। इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में। अब छिन्नक का आयतन निकालने के लिए छिन्नक की ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको परीक्षा में इस तरीके का यूज करना चाहिए। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो वो
इस बात का ध्यान रखें, द रेडियस ऑफ अपर पार्ट ऑफ द फ्रस्टम इज 2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द फ्रस्टम इज 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज 14 सेंटीमीटर। तो इसमें कोई कहीं प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम का। एक शब्द आपको याद रखना है, वो है फ्रस्टम। इस छिन्नक को इंग्लिश में फ्रस्टम बोलते हैं। अब हमें छिन्नक का आयतन निकालना है, और छिन्नक का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1/3 h पाई h r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। क्या है? r1 का होल स्क्वायर, r2 का होल स्क्वायर और प्लस r1 इंटू r2। ठीक है? या फिर आप, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो मैं ऐसे कर लेता हूं, इस क्वेश्चन फॉर्मूले को थोड़ा सा बदल देता हूं। r1 r2 वाला कंफ्यूजन अगर आपको करता है तो मैं बड़ी रेडिश जो है उसको तो मैं r कैपिटल से ले रहा हूं, और छोटी रेडिश जो है उसको r स्मॉल से ले रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को हम बदलें तो r1 ये हो गया r स्क्वायर, ये हो गया r इंटू r। ठीक है? कोई दिक्कत है यहां पे? अब देखो, सीधी संख्या लगानी है। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, h कितना 14 है ना, r1 सॉरी बड़ा r कितना है 2 का स्क्वायर, छोटा r कितना है 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 2 बड़ा r और r छोटा r। इनको हल कर लो। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14। अब देखिए सीधा ही लिख देता हूं मैं एक ही रो में, यहां पर इंटू लगा के। 2 दूआ 4, 1 एकम 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7। कितने हो गए? 4 और 1 5, 5 और 2 7। ये लो। अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर दो। 14 दूनी 28, 28 और 2 30, 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? शाबाश। अब जो पहला क्वेश्चन समझ में आया, चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपने। दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि एक इस तरीके का छिन्नक है जिसकी ऊपरी पार्ट की जो सरकमफेरेंस है वो कितनी दे रखी है 18, और नीचे वाले पार्ट की सरकमफेरेंस जो है, परिधि जो है वो दे रखी है 6, और तिरछी ऊंचाई दे रखी है फ्रस्टम की 4 सेंटीमीटर। तो उस छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। हाँ, पे योर अटेंशन, वेयर आर यू सीइंग? क्या है क्वेश्चन? कि ये जो छिन्नक है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.2। ध्यान देंगे, मैंने आपको पूरी गाथा गा करके बता दी है। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। 13.4 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। ठीक है? हमने 13.3 पे और 13.4 पे ही विशेष ध्यान दिया है, ध्यान देना है आप लोगों को भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊपरी भाग की जो सरकमफेरेंस है। अब देखो ऊपर का भाग कैसा है, ध्यान देंगे आप। ऊपर का भाग ऐसा है, नहीं है क्या? नीचे वाला भाग कैसा है? ऐसा है, उससे थोड़ा छोटा है। तो ये परिधि आपने 12वीं एक्सरसाइज में आपने पूरी चीजें पढ़ी है। ये 12वीं एक्सरसाइज में ये हमने पूरी चीज पढ़ी है। इसका ये परिधि दे रखी है। इसकी परिधि कितनी है? बाहरी पार्ट इसकी बड़े वाले की है 18 और छोटे वाले की है परिधि 6, और ये तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 4। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये लिखना चाहिए कि दिया हुआ क्या है। दिया हुआ है, मैं नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है। छिन्नक के ऊपरी भाग की परिधि बराबर 18, छिन्नक के नीचे भाग की परिधि बराबर 6, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। क्लियर है ना यहां तक बात? अब इसका फॉर्मूला दे रखा है पाई एल r1 प्लस r2। ये किसी भी छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है ना? अब हमारे पास r नहीं है तो r के बगैर हम उसका वक्र पृष्ठ का
लेटरल सरफेस एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसलिए हमें क्या निकालना होगा, पहले एल निकाल, सॉरी उसकी आर निकालनी होगी। तो आर हम निकालें तो कैसे निकालें, देखिए ध्यान से, यहां लिख रहा हूं मैं, चिन्ह के ऊपरी भाग की परिधि कितना दे रखा है, 18, और अपरिधि का सूत्र क्या है, 2 पाई आर, है ना, बराबर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 18, और आर की वैल्यू कितनी हो गई, 18/2 पाई, 2 पाई है ना। तीसरी नंबर कहां चली गई, 7 को हम कहां सेंड कर दें, ऊपर सेंड कर दें। अब 2 से देखो 18 को कैंसिल करेंगे तो आगे 9, और 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63/22। ये ऊपर वाले भाग की त्रिज्या आ गई 63/22 सेंटीमीटर। क्लियर बात। नीचे वाले भाग की त्रिज्या निकालेंगे। भाग की परिधि दे रखी है इसने, और परिधि से हम त्रिज्या निकालने में एक्सपर्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे। परिधि कितनी, 6 सेंटीमीटर। सूत्र इसमें भी लगाओ, 2 पाई आर, है ना। करने को तो हम सीधा सूत्र में भी लगा सकते थे, लेकिन सूत्र में थोड़ा सा आप लोगों के लिए दिक्कत होती। 6 यहां पर आर की वैल्यू निकालेंगे तो 6 को डिवाइड कर देंगे हम 2 पाई से। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। 7 को कहां सेंड कर दें, ऊपर। अब 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो आ गया 3। अब यह हो गया 21/22, 7 या 21/22 सेंटीमीटर। यह आ गई नीचे वाले इसकी रेडियस, त्रिज्या, और यह आई है इसकी त्रिज्या। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सूत्र क्या लगा, पाई एल R1 + R2, चलो R2 ऐसे लिख देता हूं। क्लियर है ना बात है। अब देखो 22/7, एल कितना दिया रखा है इसने, 4 सेंटीमीटर। एल कितना है, 4 सेंटीमीटर, कंफ्यूज नहीं होना है। एल हो गया 4 सेंटीमीटर। अब R1 कितना आया था, 63/22, प्लस R2 कितना आया था, 21/22। यहां कोई दिक्कत है, किसी के कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये आ गया 22/7 × 4। अब इन दोनों को जोड़ें तो जोड़ने का पैटर्न क्या होता है, एलसीएम मेथड होता है ना, एलसीएम मेथड में। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 22। 22 से 22 को डिवाइड किया, एक को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से फिर 22 को डिवाइड किया, एक को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21। अब ये कितने आ गए, देखिए ध्यान से, यहां लिख दूं क्या, यहां लिख देता हूं मैं, 22/7 × 4 इंटू इन दोनों को प्लस करो, 3 1 4 6 2 8, 84/22 हो गया ना, नहीं हुआ। अब 22 से देखो 22 कैंसिल हो गया, और 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितने बार जा रहा है, 12 टाइम। 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। कहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, शाबाश। बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत ही अच्छे से आप अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में इसे नोट करें। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 1 मिनट का समय, जो विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उन विद्यार्थियों को यह सचेत कर देना चाहता हूं कि मेरे चैनल पे आपका समय 1 मिनट भी जाया नहीं होता। बाकी आप बहुत अच्छी टीचिंग करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा दूसरे टीचर्स, लेकिन समय हंसी मजाक के माध्यम से बहुत ज्यादा जाया होता है और विद्यार्थी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम है। और ऐसी स्थिति में अगर उसका 2 मिनट का समय भी व्यर्थ जा रहा है तो वो उस बच्चे के हित में बात नहीं होगी। इसलिए बच्चों ध्यानपूर्वक, धन्यवाद। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा, तीसरा क्वेश्चन। आपकी बुक में एक चित्र दे रखा है, ठीक है ना, जिंडिए की टोपी, ज्वेलरी लागेड़ी साइड का मायने, है ना, सर्दियों में ये ज्यादा काम आती है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टोपी है, उस टोपी की ऊपर से त्रिज्या, नीचे से त्रिज्या, नीचे चौड़ी हुआ है नहीं तो सिर में क्या घुसेगी, नीचे तो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर,
ऊपर से त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और बी की तिर्यक ऊंचाई जो है ना, तिरछी ऊंचाई वह है 15 सेंटीमीटर। तो उस टोपी को बनाने में कपड़ा कितना प्रयुक्त हुआ है? क्वेश्चन क्या है कि उस टोपी को बनाने में, देखिए जैसे ये टोपी है, चलो मैं बना ही देता हूं टोपी। इला को टेढ़ी होगी, टेढ़ी नहीं करनी है, नहीं तो छोरे के सिर पर को नहीं आवेगी। ये लो, छिन्नक है ना, इस तरीके की टोपी है, ठीक है। सिर बड्डू है छोरे को थोड़ा सा, चलो मैं इतनी कर देता हूं। यह टोपी है, चलो तिरछी है तो तिरछी पड़ी रहेगी, कोई बात नहीं है। अब इस कपड़े को, इस टोपी को बनाने में कपड़ा कितना लगा है, पहले तो ये देखिए कि इसमें जो मेजरमेंट दे रखा है वो मेजरमेंट किस तरीके से है कि नीचे वाले पार्ट की जो रेडिश है वो तो है 10 सेंटीमीटर, है ना। ऊपर वाले पार्ट की जो रेडिश है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और ये तिर्यक ऊंचाई होती है, और ये तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि कपड़ा कहां कहां लगा है टोपी में। यहां ऊपर लगा है, नीचे भी लगा है। अरे नीचे लगेगा तो पहनेगा कैसे है? नीचे नहीं लगा है, कपड़ो सिर्फ ऊपर लागेडो है या फिर साइड आम लागेडो है। तो साइड में जो कपड़ो लागेडो है इको मतलब तो अपन निकालनो है बी छिन्नक वक्र पृष्ठ को क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। और ऊपर वाला पार्ट जो है वो ध्यान देंगे इस तरीके से है, सर्कुलर टाइप का है ना। तो इसका मतलब हम ऊपर वाले सर्किल का एरिया फाइंड कर लेंगे। किसका? ऊपर वाले, ऊपर से गोल है ना, ये गोल है ऊपर से, इसका मतलब ऊपर वाले सर्कुलर पार्ट का हम एरिया फाइंड कर लेंगे। तो दो चीज आप अपने को ध्यान में लगानी है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देना है। दिया हुआ क्या है वो आपको यहां लिखना है, अदरवाइज आप क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाएंगे, लिख लोगे ना, दिया हुआ है। अब देखिए छिन्नक या टोपी कह सकते हो, टोपी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला है पाई एल R1 प्लस R2, चलो कैपिटल लिख देता हूं R2, ठीक है। यही है इसका एरिया। दूसरी चीज पहले चलो इसका निकाल लो आप, 22/7 इंटू एल कितना 15, R1 कितना, R2 कितना 10, 22/7 इंटू 15 इंटू 14, 7 से 14 कैंसिल हो गए 2, 15 दूनी 30 और 22 3 66, 660 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो हो गया इसके बाहर जो कपड़ा लगा है ना वो कपड़े का एरिया। अब अपने को निकालना है ऊपर वाले भाग पर कितना कपड़ा लगा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं टोपी के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। ऊपरी भाग कैसा आता है? सर्कुलर टाइप का, वृत्ताकार भाग, तो हम उसका फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर उसका। अब आर कौन सी काम में लेनी है? जिधर आपको कपड़ा लगाना है, नीचे लगाऊं या ऊपर लगाऊं? ऊपर लगाना है। तो हम ऐसे लिख देते हैं 22/7, आर कितना 4 इंटू 4। अब इनको गुणा कर लो, 16 दूनी 32, 32 3 35, 352/7। ये लो, अब 352 में 7 का भाग दे दो तो 7 पंजो 35 और 7 दूनी 14, पीछे बच गया 6, 8 7 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया टोपी के ऊपर वाले भाग का एरिया, यह आ गया साइड वाले भाग का। तो इन दोनों को प्लस कर दो, क्या कर दें, कुल कपड़ा आ जाएगा यहां पे, कुल कपड़े का क्षेत्रफल, कपड़े का क्षेत्रफल कितना आ गया 610 और 50 710 पॉइंट, चलो मैं लिख ही देता हूं कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं, 660 प्लस 50.28, तो ये कितना हो गया 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है। बाजार जाओ तो इतो ही कपड़ो लानो है,
और टोपी मम्मी को बनवा लेनी है। सर्दी को बढ़िया जाप तो है। ठीक है बच्चों, हाँ ध्यान पूर्वक।